जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों पर। दोस्तों, आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में जो हेड कांस्टेबल हवलदार सीएम का एग्जाम है दोस्तों, इसका फिजिकल हुआ था जुलाई 2019 में। तो बहुत जल्दी इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आज हम हिंदी के क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों। 25 नंबर की हिंदी आएगी और आपका टारगेट 25 में से 25 लाने की होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरिट काफ़ी हाई जाएगी। तो पिछली बार भी ज़्यादा गई थी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, आसान आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है, गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव बताना है आपको। तो गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं, गोबर, गाय या फिर गोधन। तो यहाँ पर गोधूम हो जाएगा गेहूं का, और गोबर है, गोबर का होता है गोमय। ठीक है, गोमय होता है इसका तत्सम, और गोबर है यह है तद्भव। जैसे गोधूम यहाँ पर तत्सम है और उसका तद्भव हो गया क्या? गेहूं। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं? वो संस्कृति के समान होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, और संस्कृति का बदला हुआ रूप उसे तद्भव कहते हैं। तल्लीन, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत् धन लीन। तत् ये तो के नीचे हलंत रहेगा, तत् धन लीन। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इसमें हलंत नहीं लगा है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, साँझ, दोपहर या फिर दिन। तो सुबह हो गई है, स्त्रीलिंग है। साँझ ये भी स्त्रीलिंग है। दोपहर ये भी स्त्रीलिंग है। और दिन है, ये है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दिन जो है ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से, तमिल भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सभी भारतीय भाषाओं में। ठीक है, सभी भारतीय भाषाओं से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, उनकी कीर्ति चिदम्बरा के लिए। याद रखना, क्वेश्चन आएगा। और महादेवी वर्मा को भी दिया गया था 1982 में, यामा के लिए। यामा के लिए, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो आपको बताना है इनमें से हंस का पर्यायवाची कौन है। तुरंग, भुजंग, मराल, पंचवाण। तो इनमें से हो जाएगा हंस का पर्यायवाची हो जाएगा मराल। ठीक है, मराल। और ये भुजंग है, ये हो जाएगा सर्प या नग। ठीक है, और तुरंग हो जाएगा तुरंग, बाजी, हई, घोड़ा, अश्व, ये घोड़े के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि भ्रमित होना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आपको बताना है कि बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। चक्कर में पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि भ्रमित होना, यानी कि अकल पर पत्थर पड़ना। अगला क्वेश्चन है, देश सेवा। देश सेवा में कौन सा समास है? देश सेवा में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो देश सेवा में होगा देश की सेवा या देश के लिए सेवा। तो ये देश, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, लंबोदर, और द्विगु में संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक होता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि। यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है? यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो यद्यपि, सबसे पहले इसका विच्छेद करेंगे। इसका विच्छेद होगा यदि धन अपि। यदि धन अपि, और इसमें संधि होगी, ये होगी यण संधि, यण स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं उसके। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी किस कवि की रचना है? पंचवटी किस कवि की रचना है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मदन सलाका।
मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? कौवा, चिड़िया, कोयल या फिर कबूतर। तो मदन सलाका है कोयल का, ठीक है, कोयल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। तो अभिभावक में हो जाएगा अप, अन, अव, तो अभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अभी। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में और इस तरह से लगा होगा, और सरल वाक्य बिल्कुल सीधा वाक्य होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसके अनुचित बात के लिए आग्रह इसका हो जाएगा दुराग्रह। दुराग्रह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, और दूर भी संधि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भाई गति सांप छुचुंदर केरी। भाई गति सांप छुचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छुचुंदर जैसा होना, सांप का छुचुंदर होना, छुचुंदर का सांप होना, दुविधा में पड़ जाना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, दुविधा में पड़ जाना। भई गति सांप छुचुंदर केरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो हिंदी में होते हैं 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन, और संस्कृत में होते हैं 3। तो हिंदी में ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती शब्द, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती सरस्वती का है, वीणा पाणी, वीणा है पाणी जिसमें हाथ में, माँ सरस्वती। शारदा भी माँ सरस्वती का है। कमला लक्ष्मी का है, ठीक है, कमला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ये 4 शब्द दिए गए, आपको शुद्ध बताना है। संन्यास, 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 संन्यास। तो ए और बी में से आप किसे चुनेंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को देख के आपके मन में अगर 5 सेकंड के अंदर आपको उसका उत्तर आ जाता है तो आपको आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी है सबसे पहले, तो ये बताओ। रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। तुलसीदास ने, ये भी याद रखना, ये भी आ गया। तो राम पूछा गया कि किस भाषा में लिखा गया, तो ये लिखा गया है अवधी में, ठीक है, अवधी में। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो ये है 22, आपको पता होगा 22, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, संसार में हर तरह के लोग होते हैं। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, संकेतवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। विस्मयवादक दोस्तों, विस्मय कोई लगा नहीं है, कुछ इस तरह का लगा नहीं है। संकेत भी किसी तरह का कोई दे नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा विधिवाचक, ठीक है। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ये हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। अब है दोस्तों, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, अब इसका आपको शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों, शेर को देखकर वो बेहोश हो गया, इसको हटाओ। शेर को देखकर उसके होश भाग गया, ये भी नहीं होगा। अब 2 हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर भयभीत आता तो तब होता सही, यहाँ पर हमारा डी सही होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलास, ठीक है। विलास, अभी मैंने आपको बताया था प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, तो विलास में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप नहीं है, आ नहीं है, आन नहीं है, आस, ठीक है, आस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो अव्ययी भाव समास, ये यथा, ये अव्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है का अर्थ है, तो आपको बताना है कि चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है, इसका क्या अर्थ है? चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है, जन्मजात कार्य नहीं बदल सकता, जन्मजात कार्य बदल सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूहे का बच्चा बिल्ली खोदता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही। चूहे का बच्चे का कार्य बिल खोदना है, ये सही नहीं लग रहा है। चूहे का कार्य, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, ये हो सकता है जन्मजात कार्य बदल सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? गणेश का होता है। अगर लंबोदर में समास पूछेगा तो क्या बताओगे आप? तो आपको बताना होगा बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। तो अब ये बताना किस प्रकार का शब्द है, तो हो ही जाएगा दोस्तों जिसमें कोई तीसरा पद आपको पर्यायवाची लगे, जैसे पंकज ये भी आए तो ये भी क्या होगा? योग रूढ़ होगा। ठीक है, तो ये भी योग रूढ़ होगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जिसका विभाजन नहीं कर सकते, जैसे घर। घर, अब घर का विभाजन आप क्या करोगे? मोबाइल, क्या विभाजन करोगे इनका? यौगिक दोस्तों जैसे जो तीसरा अर्थ नहीं देते, तो विद्यालय। ठीक है, जैसे विद्यालय लिखा मैंने, विद्याधन आलय, अब मैंने विद्यालय लिखा तो ये हो जाएगा दोस्तों यौगिक शब्द। ठीक है, इसमें कोई तीसरे अर्थ नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चन थे। 25 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और इसके अलावा शेयर भी कर देना अगर करना चाहोगे तो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत पोस्ट हैं इसमें, आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।